दुविधा, घंघोर दुविधा, बड़ी दुविधा थी कि स्केलीन या आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या करें, उनका एरिया कैसे निकालें। ये सवाल मुझे मेरी कमजोरी का एहसास दिलाता है, तो हमें ये वर्ड को हटाना है, कमजोरी मतलब फ्यूजन है। हेरॉन फॉर्मूला और हाफ बेस इनटू हाइट का फ्यूजन करना। अब कैलकुलेशन आपकी होगी, मां कसम होगी सबको, ए बी सी। मैं कहता हूं एक ट्राइंगल का एरिया में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से निकालूं या हेरॉन फॉर्मूला से निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज देख ही लिया होगा आप लोगों ने, हेरॉन्स फॉर्मूला कराने वाला हूं भैया। इतने जबरदस्त तरीके से हेरॉन फॉर्मूला करा देंगे। देखो चैप्टर तो आसान है, एंटरटेनिंग भी है, और कहीं ना कहीं मीम्स घुसेड़ के और मजेदार हो जाता है। आज क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, इतिहास भी पढ़ लेंगे कि भैया पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ये हेरॉन है कौन, एंड एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन दे दूंगा, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन टिल आंसर्स, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में दूर दूर तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन मैडम जरूर पूछती है। फिर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट, देखो कई बच्चों ने पढ़ लिया हो, कई बच्चों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट की कैलकुलेशन होती है। अंडर रूट की कैलकुलेशन आसान कैसे बनाए, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, वो दे दूंगा। और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सीबीएसई 2023-24 ओरिएंटेड होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और आपने अपने आप से सवाल पूछना है जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है जी। तो आपने अपने पास एक पेन और कॉपी रखनी है। ये छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा, एंड आपका हेरॉन फॉर्मूले में पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये आता है, तो चलो ये बताओ कि ट्राइंगल का एरिया निकालते कैसे हैं। ये तो बचपन वाली बात है भाई, ये कोई नई बात नहीं है। ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे कैसे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल तो भाई सबको ही पता होगा, एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसके ऊपर एक बेस है। बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है, जहां पर हाइट बनी होगी। फॉर्मूला लिख दो ना कमेंट सेक्शन में, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यही तो पढ़ा अभी तक, लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना जब हाइट है। सर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो बता दो चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, जल्दी जल्दी बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो क्या हो कि हमारे सामने एक ऐसा ट्राइंगल आए जिसकी हाइट हमको कमबख्त नहीं पता, या वो इक्विलेटरल नहीं है, यानी कैसा होगा। मान लो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का भी निकल जाता है, या एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें बेस हो और हाइट हो। हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका सवाल ये है, सवाल अब आपसे ये है कि भैया स्केलीन ट्राइंगल भी नाम की चीज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नाम की चीज है, या एक ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस पता लेकिन हाइट नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तीनों साइड पता है बाकी कुछ नहीं पता। तो भैया कहानी ये है, दुविधा, घंघोर दुविधा, बड़ी दुविधा थी कि स्केलीन या आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या करें, उनका एरिया कैसे निकालें। फिर डिसाइड किया कि सर हिरॉन्स ये हैं भगवान, सर हिरॉन की सुन लेते हैं। अभी सर हिरॉन है कौन और वो क्या कह रहे हैं, आओ बताता हूं। देखो जी, तो हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये इनका नाम था। इन्होंने क्या कहा, हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हमारी एनसीईआरटी में इनकी फोटो भी दे रखी है, बड़ा हैंडसम दाढ़ी वाला, केजीएफ टाइप। हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने कहा कि अगर एक ट्राइंगल में आपको तीनों साइड के बारे में ज्ञान है, तीन साइड पता होनी चाहिए, हाइट पता हो या ना पता हो, क्या करना है भैया आपको। तो आपका इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसमें 2 स्टेप लगते हैं। स्टेप नंबर 1, देखो भैया बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। स्टेप नंबर 1 कह रहे हैं जी कैलकुलेट कर लो, जो है इसी पेज पर है पूरा चैप्टर। कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर,
सेमी पेरीमीटर, ठीक है जी, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, अगर आपने यही लिखा है कि सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए प्लस बी प्लस सी वो क्या है पेरीमीटर, तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। बात समझ में आ गई। तो हमारा प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर आ गया एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हिरॉन फॉर्मूले की शर्त क्या है, हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने क्या कहा कि भैया निराश ना हो कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर आपको हाइट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है लेकिन तीनों साइड पता होनी चाहिए, चाहे तीनों अलग अलग हो, सेम हो तो इक्विलेटरल, नहीं हो तो आइसोसेलेस स्केलिन भी हो सकता है। तो वहां पर आपको सबसे पहला काम क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना। हो गया स्टेप नंबर 2, फाइनल स्टेप, कैलकुलेट एरिया। स्टेप नंबर 2 कह रहे हैं जी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब समझना, और बहुत से बच्चे जो होते हैं, देखो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, 16 साल 17 साल हो गए हैं, ऑनलाइन के पेड बैच के बच्चों को भी पढ़ाया, तो वहां पर देखने को मिला कि भैया बच्चा ना अंडर रूट को देख के शहीद हो रहा है। अंडर रूट आया, ठा, ऐसे नहीं करना, अंडर रूट को दोस्त बनाओ। पहले तो फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब इस रूट को सॉल्व करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, वो फॉलो करोगे तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा और रूट से प्यार हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये 2 स्टेप याद कर लो, अल्टीमेटली 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला उद्देश्य तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर 3 साइड नहीं पता, अभी फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। कभी कभी क्या होता है, 2 गिवन होंगी, एक नहीं गिवन होगी, या एक ढूंढनी होगी, तीनों ढूंढनी होगी, लेकिन ढूंढने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। बहुत सिंपल। तो पहला एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और फिर क्या है, ए एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, डन, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन टाइम। देखो अब खुद करना है, खुद करना है। पहला मैं कराऊंगा, उसके बाद आप खुद पेन उठा के करेंगे। देखो कैसे करना है, आओ देखते हैं। तो भैया क्या कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ये बड़े मजे किए हैं बचपन में हमने इस झूले के अंदर, आप लोगों ने भी किए होंगे। आपका तो खैर अब भी वक्त है, खेल लिया करो। अब मैं खेलता हुआ अच्छा लगूंगा, इस झूले पर। वन ऑफ दिस स्लाइड, वन ऑफ इट साइड वॉल। अब देखो ना, यहां पर साइड वॉल को ऐसे रखा हुआ है, यानी ये वाली साइड वॉल ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ इट साइड वॉल, यहां पर ये, समझे। कलर और चेंज करूं, लो कलर ले लेते हैं, रेड कलर। ये वाली एक साइड वॉल ले लिया आपने। भैया वेव जा रही है ये जगह, अब इसको सरकार ने क्या किया, इसको कह रहे कि हम इसके ऊपर एक शीट लगा के पेंट करेंगे, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहां पर लिख देंगे कीप द पार्क, लिख दोगे ना, मतलब मैं क्यों लिखूं, सरकार लिखेगी, पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये सरकार ने यहां पर लिखना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। कह रहे हैं इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 और 6, यानी एक दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक दिया हुआ है 15, एक दिया हुआ है 11 और एक दिया हुआ है आपको 6। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा से फिगर बना देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। देखो फिगर की भी जरूरत नहीं होती अगर आपको तीनों साइड पता है। एक साइड पता है 15, एक पता है 11 और एक पता है 6। तीनों की तीनों साइड आपको पता है, आपको एरिया निकालना है। सॉल्यूशन देखना बेटा, आपको सब कुछ पता है, आपको ए पता है 15 मीटर, आपको बी पता है 11 मीटर, आपको सी पता है 6 मीटर। अगर हमको इस चैप्टर के अंदर तीनों की तीनों साइड पता हो तो आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो।
कुछ भी मतलब एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 15, 11, 6a/2 एरिया ऐसे निकलेगा। पहले साइन पेरीमीटर निकलेगा, कितना है प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 1732/2 यानी 16 मीटर आ गया। चेक करेंगे 17 और ये कितना हो गया 32/2 16 मीटर। फिर आपको निकालना है एरिया, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस कितना है भैया, एस कितना है 16, फिर यहां पे आया 16 माइनस 15, फिर यहां पर आया 16 माइनस 11, फिर ये आया 16 माइनस 6। बात समझ में आ गई, ये आ गया 3, यस और नो 16। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, पहले तो आप ऐसे लिख लो 16, ये आया 1, ये आया हमारा 5 और ये आया हमारा 10। इतना तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। क्या किया, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले में डाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर हमने सबट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद बच्चे घबरा जाते हैं, तो पहली टिप आपके लिए ये आती है कि सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, डायरेक्ट कुछ मत करना। जैसे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है करना, यहां पे दिखाता हूं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 8, 4, 2, 2, 1 प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही हुआ। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 तो खुद ही है, हटाओ यार 1 से तो कुछ भी नहीं होगा। 5 खुद ही एक प्राइम है। अब 10 क्या होता है 2 इंटू 5। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना हर एक नंबर का। ये टिप आ गई। अब कुछ नहीं करना, पेयरिंग करेंगे। इसका पेयर बन गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, मैं तो उसी को दोहरा रहा हूं। जिस जिसके पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएगा, एक ही बाहर आएगा। मैं ना अंडर रूट को बोलता हूं जेल, जहां दोस्त मिले जेल तोड़ के बाहर आ सकते हैं, दोस्त नहीं मिलेगा तो जेल नहीं टूटेगा। यानी दोस्त मिल गया, दोनों में से एक बाहर आएगा, दोस्त मिल गया, दोनों में से एक बाहर आएगा, 5 का दोस्त मिल गया, दोनों में से एक बाहर आएगा। इस 2 का दोस्त नहीं मिला तो ये बेचारा अंदर ही रहेगा। कितना आया भैया, ये 20√2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। 20√2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन से मैं और कुछ साबित नहीं करना चाह रहा था, बस ये बताना चाह रहा था कि भैया सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले निकलेगा सेमी पेरीमीटर, वो आया 16, फॉर्मूले में डाला, सबको माइनस कर लिया। फिर सबका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मैंने आपको टिप दी कि सबका क्या कर लिया आपने यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर आपने उसको प्राइम फैक्टर में लिख दिया। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जो नहीं बनेगा वो अंदर। आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो √2 की वैल्यू डालकर। वैसे मतलब नहीं डालोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। बस ये चेक कर लेना कि क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा तो नहीं है अंडर रूट की वैल्यू क्या है। लिखी होगी तो डालनी पड़ेगी, नहीं लिखी तो ऐसे छोड़ सकते हो। आपका मन कर रहा है तो आप डाल सकते हो। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ऐसे ही √2, √3, √5, √6 तक की याद कर लो। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एरिया कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम करेंगे वैरायटी ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बहुत ही मजा आएगा। पेन कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ। कह रहे हैं अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होता है ऐसे, उसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, कि ताकि लोग स्कूल अहेड, कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी बच्चे बने होते हैं बस्ता टांग कर, देखा होगा, देखा है तो बताओ। हाँ जी, तो स्कूल अहेड है, इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है भैया, समझे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड क्या है, ए और ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हमें लगा हिरॉन से बच जाएंगे, अंडर रूट 3/4a² फॉर्मूला लगाकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन कमबख्त कहता है कि हिरॉन ही लगाना है, क्योंकि वो भी चाहता है कि आपकी प्रैक्टिस हो। तो हिरॉन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मना किया है।
अगर उसका पेरीमीटर दे रखा है 180, साइड नहीं पता, पेरीमीटर पता है 180, हेरॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? कमेंट करो। हेरॉन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? यस, तीनों साइड चाहिए। तो हम पहला काम यही करेंगे। समझो, कह रखा है यहां पर कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। फटाफट से 3 तक गिनूंगा, ये बता दो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। फटाफट से 1 2 3, बिल्कुल शायद सही बताया होगा। हम कैमरे के आगे बढ़ा रहे हैं, हमें पता नहीं चला, लेकिन आपके कमेंट जरूर देखूंगा और हर्ट जरूर दूंगा वहां पर। 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 180। तो भैया साइड क्या हो गया हमारा? 3 इंटू साइड होता है ना, 3a कह सकते हो आप। कितना आया बेटा? 60 सेंटीमीटर आ गया। यानी हर एक साइड के आगे प्यारे बच्चों 60 आ गई। अब ध्यान से देखो, तो यानी मैं कह सकता हूं कि मेरी पहली साइड भी 60 है, मेरी दूसरी साइड भी 60 है, और मेरी तीसरी साइड भी 60 है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपको डायरेक्ट तीनों साइड नहीं गिवन होंगी तो निकालने का कोई ना कोई जरिया जरूर गिवन होगा। अब देखो, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन था 180, तो यानी सेमी पेरीमीटर आ गया 90 सेंटीमीटर। अब निकाल लो बेटा एरिया। एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है बेटा? 90 माइनस 60। एक नई टिप आने वाली है भैया, ढंग से सुनना। 90 माइनस 60, ठीक है जी। समझो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया? पहला आया 90 में से 60 गए, कितना आया? 30, फिर एक और 30, फिर एक और 30 का तो दोस्त ऑलरेडी मिल गया। देखो, पहले तो ऐसा नहीं है कि हर बारी प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही करना है, आपको थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना है, आपको चौकन्ना भी रहना है। देखो, इसका पेयर ऑलरेडी बन गया, तो इसको बाहर लेकर आ जाओ। क्या बचा? 90 इंटू 30। और अगर आप चालाकी करना चाहो तो देखो भैया, हमारा मेन उद्देश्य प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? वो तो क्या है, जब हम हार जाएंगे, थक जाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्त है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम चालाक हो तो तुम देखो इसको, देखो इसको। क्या तुम 90 को 3 इंटू 13 नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? पेयर बनाना। अब देखो, पेयर बना कि नहीं बना? बाकी अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, 30 इंटू 30, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ये आया बेटा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने जो गाना गाया था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मैंने क्यों गाया था? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते √3/4 60 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आता, यानी यह आता 3600, और इससे डिवाइड करते 900, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। लेकिन मना किया बाबू ने, कोई बात नहीं। क्या समझे? तो हम इसको नहीं लगा सकते। समझ में आई पब्लिक? बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो उद्देश्य क्या है? अंडर रूट से नहीं घबराना, उद्देश्य क्या है? रूट बाहर लेकर आना, यानी पेयर बनाकर बाहर आ जाएगा। तो पेयर बनाना या तो चालाकी से या प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्लियर है जी? अगला प्रश्न करें। चलो, अगला जो भी प्रश्न होगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे, आई रिक्वेस्ट। ठीक है जी? जो भी होगा मुझे नहीं पता। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी दो साइड दे रखी है 18, यानी ए गिवन है आपको 18 सेंटीमीटर और बी गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर। सी नहीं मालूम, लेकिन हां पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है आपको 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर नहीं। अब बच्चे यहां पर क्या कहते हैं, देखो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। बच्चे कहते हैं सर पेरीमीटर गिवन तो है, क्यों चाहिए आपको सी? सेमी पेरीमीटर निकालो, एरिया निकालो। अरे एरिया जब आप निकालोगे तो एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस माइनस सी, सी तो नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था तीनों की तीनों साइड चाहिए होंगी तब जाकर ये सॉल्व होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है। पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42। ए है बेटा हमारा 18, ये है 10, सी यहां पर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 माइनस 28 यानी 14 आ जाएगा। सी आ गया। अब तुम राजा हो, अब तो तुम कर लोगे। पहला स्टेप क्या होगा? नाउ अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? अब हम निकालेंगे ये सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वो गिवन था 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर आप निकालोगे एरिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ठीक है जी। 21 21 रहा। ये कितना आया? 3, ये कितना आया? 11 और ये कितना आया? 7। जिसका पेयर बने बनाओ, जिसका ना बने वो अंदर रहेगा। तो अब यहां पर तो कोई पेयर अभी फिलहाल नहीं बन रहा। 21 क्या होता है? 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर करने, और ये बाकी तीनों ऑलरेडी प्राइम है बेटा, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है तो फैक्टर नहीं होंगे। तो पेयर बना 3 का, पेयर बना 7 का। एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, 11 अंदर, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझे? तो ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन हमने ढेर कर दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, जाना मत। मैं फिर कह रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाले अभी आगे। ठीक है जी। या ऐसा कर सकते हो, अब आगे एनसीईआरटी के बचे हुए जो देखो पहली एक्सरसाइज आ रही है, सबसे पहली बात तो आपको पता होगी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, ओनली फर्स्ट। अब पहले तो ये 12.1 होती थी, अब भी शायद 12.1 ही है ये चैप्टर, या आगे पीछे हो गया होगा, नई किताबें आ गई हैं। एक का चैप्टर डिलीट तो खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन 12.1 ही एक्सरसाइज आएगी। 12.2 अब हमारी सिलेबस से बाहर हो चुकी है। ठीक है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना है। 12.2 में होता क्या था? क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया होता था, वो हमें नहीं निकालना इस साल। ठीक है ना। तो देखो, और देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोग करो। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, यानी ए दे रखा है 12। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है, और दोनों साइड जो बराबर है वो दे रखी है बेटा आपको 12 सेंटीमीटर। सी अभी भी नहीं पता, आपको एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन हो गया, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन हो गया। चेक करेंगे, यहां पर भी ए पता था, बी पता था, सी नहीं पता था, पेरीमीटर पता था, है ना। करेंगे खुद, तो वीडियो को यहीं पॉज करके यार खुद करो, और मेरे लिखने से पहले कमेंट करके इसका जवाब बता दो, मजा तब आएगा। क्या समझे? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 30। 12 प्लस 12 प्लस सी कितना आया भैया? 30। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर आ गए। सेमी पेरीमीटर निकाल लो। फटाफट से कर रहा हूं मैं ये सॉल्व विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या समझे? ये आ गया 15। ए एरिया आ गया, एरिया आ गया। एरिया कितना है बेटा हमारा? एस, एस माइनस ए। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, प्रेजेंटेशन के नंबर हैं। कितना आया भैया? 15। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। इधर देखेंगे, 15 माइनस 12 यानी 3, 3 और यहां पर आ गया 9। ठीक है जी। अब देखो पेयर तो बन गया, इसको तो भारी ले लो। क्या बचा? 15 इंटू में 9। अब देखोगे ये होता है बेटा 3 इंटू 5 और ये होता है 3 इंटू 3। पेयर बन गया, एक और 3 बाहर आ गया। इन दोनों का ही पेयर नहीं बना तो ये दोनों ही अंदर रह गए। तो आंसर आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद रखता हूं बहुत सारे बच्चों ने इसको मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, चलो जी। अगला सवाल ये है, यहां पर रेशियो इन्वॉल्व हो गया, और यहां पर मैं इतनी धमाकेदार टिप बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखो, मतलब अंडर रूट तो और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए।
कह रहे हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक ट्राइंगल की जो साइड है वो इस रेशियो में है। और अम्मी जान कहती थी कि जब भी रेशियो गिवन हो तो क्या लेट करना है, लेट रेशियो बी एक्स। तो देयरफॉर मेरा ए क्या बना 12x, बी क्या बना 17x और सी क्या बना 25x। इतना तो देखो क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया। अब उसका पेरीमीटर दे रखा आपको 540, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा 540, पेरीमीटर है 540, यानी 12x पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो दे रखा आपको 540। टोटल किया 54x ही आया बाय चांस, और ये कितना आ गया x की वैल्यू 10। हम इतना तामझाम काहे कर रहे हैं बे, ए बी सी की वैल्यू निकालने में। फिर कह रहा हूं रास्ते अलग होंगे, उद्देश्य एक ही है, ए बी सी की वैल्यू निकालना, और वो निकल गई तो राम जी की जय। क्योंकि भैया सब कुछ वहीं से ही होना है। या ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब आप एरिया निकालोगे। अब मैं देखो एरिया वैसे मेरे को निकालना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद निकाल लोगे, लेकिन इस कैलकुलेशन के अंदर एक छोटी सी टिप छुपी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो एस निकालो, सेमी पेरीमीटर बाय 2, वो आया 270। फिर अब फॉर्मूला लिख लेना यार, ठीक है ना। 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250, ठीक है। ये आया 270। अब देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं भाई, खूंखार नंबर है 150। फिर यहां पर आया 100, फिर यहां पर आया हमारा कितना 20। जब भी बड़े बड़े नंबर आए और उनमें एक खास बात होगी, सबके साथ जीरो लगाओ, सबके पीछे जीरो लगा है। तो एक चालाकी करनी है। चालाकी क्या है, चालाकी सफेद पेन से दिखाएंगे आपको। चालाकी क्या करनी है, 270 को लिख लिया 27 इंटू 10, 150 को लिख लिया 15 इंटू में 10, 100 को लिख लिया 10 इंटू में 10 और 20 को लिख लिया 2 इंटू में 10। इससे क्या होगा, आपका पेयर बन जाएगा कम से कम 10 का। उससे कई सारे फैक्टर्स कम हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएगा। तो दो पेयर बन गए 10 के, बाहर आ गया। बचा क्या 27, 15, 2 और 10। ये छोटी सी टिप आगे आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए आसान कर देगी। जहां तुम्हें 10 दिख गया, पीछे 0 दिख गया, तो पेयरिंग ऐसे कर लेना, पहले 10 की और फिर बाद में बाकी। ये आया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं फिर कहूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है जी। हमें याद है ओरली, ये होता है 3 इंटू 5, ये आया 2, और 10 भी क्या होता है 2 इंटू 5। अब पेयर बनाओ भैया, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, जेल खाली, कोई नहीं बचा अंदर। प्योर आंसर आया, प्योर नेचुरल नंबर आंसर आएगा 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। कितना आया भैया, ये आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर। टिप समझ में आई? ये है टिप कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी सबके पीछे 0 लगा हो तो आपको 10 का मल्टीपल बनाकर बाहर ले आना उसको। क्लियर है जी? आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। सबसे प्यारा क्वेश्चन कराता हूँ एनसीईआरटी का, आखिरी क्वेश्चन बचा एनसीईआरटी का, इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं ट्रायंगुलर साइड वॉल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी पूरा कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर। देखो ये फ्लाईओवर है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, समझ रहे हो, आजकल तो प्लेन भी जाते हैं भाई, मैंने देखा वो बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वो प्लेन का एलिवेटर है। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर प्लेन जाना है तो नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर से एक ऐसा फ्लाईओवर बना दिया जहाँ से एरोप्लेन जाएगा, देखा होगा तुम लोगों ने। तो यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से भी हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है जी, ओके। अब रोड इसके साइड में आपने देखा होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वॉल है, दोनों तरफ ट्रायंगुलर वॉल है। यहाँ पर लोग एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं। इस ट्रायंगुलर वॉल की जो डायमेंशन है वो है 122, वो है 22 और वो है 120। तीनों साइड आपको पता है,
ठीक है, इसके अंदर आपने ऐड देनी है, इसके अंदर आपने ऐड देनी है विचित्र विचित्र प्रकार की। जैसे आपने देखा होगा एप्पल, पंजाबी बाग जाते हो ना दिल्ली से, तो वहाँ पर एप्पल की ऐड आती है, एप्पल की, वो तो पता नहीं उसने खरीद ही लिया लगता है वो जगह, हमेशा एप्पल के फ़ोन की ऐड होती है वहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट। कह रहे द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर यानी इतनी सी जगह का 5000 रुपये लेगा वो, 1 साल ऐड चला वहां पर। लेकिन एक कंपनी को वो जगह हायर करनी है खाली कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उतनी जगह नहीं, पूरी की पूरी एक वॉल किराए पर लेना है। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, एक वॉल लेनी है किराए पर पूरे साल के लिए नहीं, खाली 3 महीने के लिए। तो बताओ कितना किराया होगा। तो भैया ये तो बात की बात हो गई। पहले तो देखो इस पूरे का एरिया कितना है या ना। तो ए कितना दिया हुआ है आपको 122 मीटर, बी दिया हुआ है 22 मीटर और सी दिया हुआ है 120 मीटर। क्लियर है जी, क्लियर है जी। अब समझो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। सबसे पहले तो काम वही करोगे यार, सेमी पेरीमीटर, ठीक है जी, बाय 2। मैं फिर कह रहा हूं, देखो भैया मुझे एरिया याद है, तो इसका एरिया आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। आप प्लीज कैलकुलेट कर लेना, कोई एक क्वेश्चन तो अपने आप करोगे, मैंने सारे करा दिए, देखो एनसीईआरटी पूरी की पूरी होगी, 3 एग्जाम्पल है वो भी कर लेना। एरिया ये आया, मेन जो उद्देश्य कैलकुलेशन का है वो है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगी। अब देखो एरिया कितना है 1320, पूरे साल ऐड चलाऊंगा तो 5000 रुपये है पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 5000, 2 मीटर स्क्वायर का 10,000, 3 मीटर स्क्वायर का 15,000, तो 1320 मीटर स्क्वायर का इतना हो गया। लेकिन यार तो पूरे साल चलाने के लिए हमें कितनी देर चलानी है, 3 महीना। तो 3 महीने का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाय 12 यानी 1/4 ऑफ अ ईयर। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। भैया देखो हम 16 साल से यही काम कर रहे हैं, तो हमें याद है 16,50,000 रुपये आपका आंसर आएगा। यानी उस एप्पल कंपनी को उस जगह को हायर करने के लिए 3 महीने का कितना पैसा पे करना है, 16,50,000 रुपया, 16,50,000 रुपया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहीं पर ही आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है। रिवाइज कर लो, आने वाले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इतने धमाकेदार हैं, इतने धमाकेदार हैं, पहले वाला को तो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, इसके अलावा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक आप हाथ से कैलकुलेशन नहीं करोगे, हाथ से रूट सॉल्व नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है जी। वो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एग्जाम्पलर वगैरह कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं जी ये क्वेश्चन, अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कोई नंबर ही नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन में कोई नंबर ही नहीं है। कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर साइड डबल हो जाए। तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत से एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारी साइड डबल हो जाएगी। तो देखो अगर हमारी साइड डबल हो जाती है तो क्या होगा। तो लेट करो भैया, पहले तो लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए बी एंड सी। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया क्या हो जाएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, आप तो फॉर्मूला ही लिख रहे हो खाली। भाई अगर साइड ए बी सी है तो एरिया यही तो आएगा। अभी तो मैंने आपको हीरोन फॉर्मूला बताया था, यस और नो। सेमी पेरीमीटर ये आएगा और एरिया आपका ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या सर हम यहां पर नंबर लेकर काम कर सकते हैं, आंसर इज नो। सर हम लेट कर लेते हैं 3 5 4, एक ट्राइंगल है, फिर उसको वो कर देंगे, डबल कर देंगे। देखो 100 में से 99.99 टीचर्स काट देंगे, एक आधा भूला भटका होगा जो हाँ जी बहन मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, वो बस बिना देखे नंबर दे देगी तो दे देगी, ठीक है जी। या एक आदमी अपनी बीवी से परेशान है, एक टीचर अपनी बीवी, देखो भाई टीचर तो वो बाद में है, पहले तो वो हस्बैंड है, समझ रहे हो, परेशान तो वो होगा, क्या समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है तो नंबर मिलने के चांसेस है, वरना नहीं है, मान के चलो है ही नहीं, ना के बराबर है। क्योंकि जब टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं हस्बैंड तो मैं भी हूँ, लेकिन बीइंग अ टीचर हम बहुत दुख दर्द साइड में रख के ही पेपर चेक करते हैं, ठीक है ना।
तो मुश्किल ही है कि आपको नंबर मिल जाए। तो आपको ऐसे ही लेट करना है, ए बी सी ये आया। नाउ इफ ईच साइड इज डबल्ड, हर एक साइड अगर डबल कर दोगे तो क्या होगा? देखो, तुम्हारा सेमी पेरीमीटर का नाम हमने रख दिया एस डैश। भाई एस तो पहले दे चुके हैं ना हम लोग, नया सेमी पेरीमीटर का नाम रख दिया एस डैश। 2a, पूरा क्वेश्चन देख के जाना, कई बारी पेपरों में आया, ये आया 2a, साइड डबल हो गई, ईच साइड इज डबल, यानी हर एक साइड क्या होगी? 2a, 2b और 2c। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a, 2b और 2c। समझो बड़े ही प्यार से, इसमें से 2 कॉमन लो, क्या बचा? काटना नहीं है। कई बच्चे होंगे जो कहेंगे काटेंगे हम, काटना छोड़ो अब लोगों का, और मतलब यहां पर, क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है वो s के बराबर है। तो देयरफॉर हमारा जो s डैश हो गया वो पुराने s से डबल हो गया। एक रिश्ता आपने ये निकाला, मतलब समझ में आया कि अगर हमारा हर एक साइड डबल हो जाए तो हमारा सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। कॉमन सेंस है, होगा ही होगा। पहले पेरीमीटर 180 था, 180 से डिवाइड किया तो 90 आया। अब पेरीमीटर 360 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा, यानी वो डबल ही हो जाएगा। तो यानी एस डैश का मतलब, मेरा उद्देश्य ये था एस डैश लेने का कि ऑब्वियस सी बात है वो ट्राइंगल अलग है और ये ट्राइंगल अलग है, तो इसका सेमी पेरीमीटर का नाम मैंने एस डैश से दे दिया। एस डैश क्या आया? ट्वाइस ऑफ ओल्ड सेमी पेरीमीटर यानी 2s। अब मेरा जो a डैश होगा यानी नया एरिया, वो क्या होगा? वो होगा s डैश माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब s डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो है बेटा ट्वाइस ऑफ s माइनस 2a, ट्वाइस ऑफ s माइनस 2b एंड ट्वाइस ऑफ s माइनस 2c। ठीक है जी। अब देखो 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे एक ही टर्म है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा भैया? 16। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 16 अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाता है? 4। यह s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और ये क्या है बेटा? आपका a है। अभी देखो लिखा हुआ है, यानी इतनी कैलकुलेशन के बाद हमें यह एहसास हुआ कि भैया जो सेमी पेरीमीटर है वो डबल हो जाएगा और एरिया 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। आपसे क्या पूछा है बेटा? परसेंटेज इंक्रीज। तो वो कैसे निकलेगा? ध्यान समझो। तो हमें देखना है इंक्रीज इन एरिया कैसे आएगा? नया एरिया माइनस पुराना एरिया, इतना बढ़ गया। पहले a था, अब 4a हो गया। पहले मेरा वजन 60 था, अब 80 हो गया। बड़ा कितना? ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे ही है ना, या न्यू माइनस ओल्ड, एक ही बात है। बड़ा कम हुआ। यहां पर क्या था? नया कितना था? 4a, अब कितना था? a, तो न्यू माइनस ओल्ड किया या ओल्ड माइनस न्यू किया, आया 3a। अब आपको निकालना है इंक्रीज की परसेंटेज। बोर हो गए ना ये क्वेश्चन देखकर तुम? अगला मीम तुम्हारे लिए, रुक जाओ। क्या आया? इंक्रीज परसेंटेज, जितना इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100। तो आंसर आया बेटा 300% से तुम्हारा जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तुम्हारे लिए है। ये सवाल मुझे मेरी कमजोरी का एहसास दिलाता है। भैया ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या किया जाए? तो भैया ये सवाल जो है ना, ये अभी तो हमको लगता है कि यार ये तो हमसे ना हो पाएगा भैया, लेकिन अगर 1-2 बार इसको सॉल्व कर लिया तो इस जैसा क्या होगा अभी बताता हूँ। इस जैसे क्वेश्चन कौन से होंगे वो बताता हूँ। ये कर लिया तो पहली बात तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है, या हाँ जी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, तो डायरेक्ट 300 टिक करना है आपको। क्या समझे? और एक क्वेश्चन आप कर लेना ट्रिपल्ड वाला, एक क्वेश्चन कर लेना हाफ्ड वाला। समझे? एक ट्रिपल और एक हाफ, ये 2 कर लोगे तो मजे आ जाएंगे। वैसे डबल वाला करने से मतलब ज्यादातर यही वाला पूछा जाता है, तो मोर देन इनफ है।
हाफ वाला नहीं पूछा था, ट्रिपल वाला नहीं पूछा, लेकिन कर लो तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना वो अभी बोला ना दीदी ने, ये सवाल मेरे क्या था, मैं खुद भूल गया, ये क्या था, क्या बोला दीदी ने, ये सवाल मुझे मेरी कमज़ोरी का एहसास दिलाता है। तो हमें ये वर्ड को हटाना है कमज़ोरी, क्योंकि हम मैथ्स में अब कमज़ोर नहीं रहेंगे। क्या समझे? तो क्वेश्चन देखेंगे एक बारी, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ABC, सेमी पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया, फॉर्मूला लिखा। हर एक साइड को अगर आप डबल करोगे तो क्या होगा, हर एक साइड को हम डबल करेंगे तो हमारा नया सेमी पेरीमीटर आएगा, उसका नाम मैंने दे रखा है S डैश। वो है 2A 2B 2C/2, 2 कॉमन लिया, A + B + C/2 यानी ट्वाइस ऑफ S हो गया। ठीक है जी। अब A डैश क्या हो जाएगा बेटा मेरा, A डैश S डैश, S डैश माइनस 2A, नया सेमी पेरीमीटर और नया साइड्स। ओके, फिर ऐसे आया, फिर हमने S डैश की जगह क्या लिख दिया, 2S, 2 × 2 × 2 × 2 16 आ गया, 16 भरा के 4 आ गया। और ये क्या था भैया, ये क्या है, ये क्या है, ये A ही तो है, चेक करो, ये A है। तो नया एरिया आ गया 4 गुना ऑफ पुराना एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आ गया हमारा, 3A, और परसेंटेज आ गया जितना आप इंक्रीज करते हो अपॉन में ओरिजिनल पुराने वाला इनटू में 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, बचपन में पढ़ा था। क्लियर है जी? क्वेश्चन बहुत माइंड ब्लोइंग है। 2-3 और हैं, वो भी सुन के जाना, बढ़ाई खत्म होने वाला है बस अब। हाँ, ये तो हो गया ना हमारा। हाँ जी, तो 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसके अंदर आपको हाइट निकालने को बोला जाता है, मतलब फ्यूजन है, हिरॉन फॉर्मूला और हाफ बेस इनटू हाइट का फ्यूजन करना है। यहां पर कह रहे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 5, 12 एंड 13। तो भैया आपको तो ट्राइंगल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 12 और सी दिया हुआ है 13। तो भैया कसम खुदा की खा के कहता हूं, एरिया तो निकालना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि चैप्टर का नाम है हिरॉन फॉर्मूला, एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जी एरिया जो इसका आएगा हिरॉन फॉर्मूला लगाकर वो आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे याद है, आप कैलकुलेट करो यार, देखो अब कैलकुलेशन आपकी होगी, मां कसम होगी सबको। ABC दिया हुआ सेमी पेरीमीटर निकलेगा, फिर एरिया निकलेगा, आंसर 30 आएगा। ओके, ये सांप का मतलब आपको खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं अब आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक आ गया। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जिसकी साइड कितनी है, 13। मान लो ये ट्राइंगल है, 5 है, 12 है और 13 है। कह रहा है 13 के ऊपर जो हाइट पड़ेगी उसकी लेंथ बता दो। वो ये भी पूछ सकता था 12 के ऊपर जो हाइट पड़ेगी, वो ये भी पूछ सकता था 5 के ऊपर जो हाइट पड़ेगी, कुछ भी पूछ सकता है। एरिया आने के बाद कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो एरिया आ जाए, मैं कहता हूं एक ट्राइंगल का एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं या हेरोन फॉर्मूला से निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा, उसमें क्या परिवर्तन आएगा भाई, ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे मेथड कोई भी हो। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वह हम पुट कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा दिया हुआ है 13, आपको निकालनी है हाइट। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हाइट आ गई भैया 60/13 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या ही मुश्किल है, 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। एरिया निकालने के बाद वो आपसे ऑल्टीट्यूड पूछेगा, हाइट पूछेगा। आपको क्या करना है, बेस ढूंढना है। बेस भी गिवन था, कितना गिवन है, 13। बेस की जगह डाला, हाइट आ गई, क्योंकि बेस तो हमको गिवन ही है। जब तक हमको तीनों साइड नहीं पता होंगी, ये 3 में से एक ही तो बेस होगा ना, या तो हाइट इधर पड़ेगी या हाइट इधर पड़ेगी। अभी 13 पे बोले तो वो निकल गई, बात समझ में आई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के ये काम, ये वाला आपको मैंने सिखा दिया है। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, क्या रखा है 15 है, 13 है और 14 है। अब इसका एरिया तो मुझे भी याद नहीं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, शायद 84 आता है, बाकी आई एम नॉट श्योर, अभी कैलकुलेट करते हैं, आप कर लो पहले। एरिया तो कैलकुलेट कर ही लो भैया, वो तो करना ही पड़ेगा। 15 है, बी है 13 और सी है 14, जल्दी से कर लो भैया। कितना आया, 27, 42 आ गया। 27 और 15 कितना हो गया, 42। तो ये एरिया आ गया, एस आ गया 21। तो 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14, 21
ये कितना आया भैया 6, ये कितना आया हमारा 8, और ये कितना आया हमारा 7। ये आया भैया 3 इंटू 7, ये आया 2 इंटू 3, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आया हमारा 7। तो भैया देखो 7 का एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आया 21। देखो भैया याददाश्त तो तुम्हारे भाई की बहुत तेज है। आंसर आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपका भी यही आया होगा। मेरी याददाश्त के लिए एक लाइक। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकाल लिया जी। उसके बाद हेंस ऑल्टीट्यूड ऑन एसी, ऑल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट ही होता है। अब वो हाइट के मजे लेगा, समझ रहे हो। एसी के ऊपर, एसी कितना था बेटा 14, इसके ऊपर हाइट बतानी है आपको। तो यानी एरिया मेरा आ चुका है 84, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, से भी सेम ही आंसर आएगा। बेस कितना है बेटा अपना, अब वो पता चल चुका है एसी है, यह आ गया, और हाइट आपको पता चल जाएगी यहां से। यह आया 7, 7 नीचे आ जाएगा, 84/7 यानी हाइट आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सिंपल। बेस बोलता कि कोई और है तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, बेस चेंज होगा तो हाइट चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है जी, सेम नहीं रहेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा बेस कितना है। हमारा बेस एसी है यहाँ पर। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर भी वैसे भैया पंगा वही है, 2 मिनट लूंगा। क्या कह रहे हैं, अ ट्राइंगल हैज साइड 35 इतना। तो पहले तो आपका काम क्या होगा बेटा, एरिया निकालना। मुझे याद नहीं है, आप निकालोगे। मान लो एरिया आ जाता है स्टार सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ तो आएगा ना। हमारा उद्देश्य एरिया नहीं है, एरिया हम जान चुके हैं। फाइंड, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब इस बात का ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए बेस आपको लॉन्गेस्ट लेना पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए बेस आपको स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा। समझो, ये है ए बी सी, ये है 35, 54, 61। आपको स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो बेस आपको लॉन्गेस्ट चाहिए होगा। अगर उल्टा बोलता, यहां बोलता लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो बेस क्या लेते आप, सबसे छोटा। फिर वही काम होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू जो स्टार बनाया है हाफ बेस। अब यहां पर क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो बेस आपको लेना पड़ेगा लॉन्गेस्ट वाला 61 इंटू हाइट। एक और टिप बता दी, हाइट निकल जाएगी। मतलब देखो, मोर ओवर वो यही पूछेगा कि भैया ऑल्टीट्यूड बता दो या बता दो। एक और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी मुझे याद आया, पीपीटी बनाते वक्त याद नहीं आया, आई एम सॉरी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। एक ऐसा आता है कि ये वाला शेडेड पोर्शन निकालो। अब उसमें क्या होगा, बड़े वाला ट्रायंगल दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है 6, 8, 4, 3, 2, मान लो ऐसा दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे एरिया शेडेड पोर्शन का, तो पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, खत्म। बड़े वाला माइनस छोटे वाला, दोनों का हेरोन से निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल जरूर कर लेना बेटा, एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एनसीईआरटी के 3 ही एग्जाम्पल हैं 12.1 से पहले। एक धनिया वाला एग्जाम्पल है, वो अच्छा है, वो जरूर कर लेना। एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, धनिया। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन करना जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है, बहुत आसान है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अगला चैप्टर मैं कौन सा 1 शॉट में लेकर आऊं आप प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।